आदिकाल के बारे में। तो यूजीसी नेट का जो हिंदी साहित्य का जो पेपर है उसमें जो आदिकाल है उस आदिकाल के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आदिकाल को समय सीमा अलग अलग इनकी, अब जिसका समय सीमा निर्धारित कर दी वो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी सर्वमान्य मत है और इसका नाम है आदिकाल है। आदिकाल का जो नाम दिया था वो आदिकाल को आदिकाल अजय प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, जो रामचंद्र शुक्ल था उसने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका जो समय सीमा निर्धारित की थी वो 1050 से 1350 था। यदि 1050 में से हम 57 विक्रम संवता यदि 57 बाकी निकालते हैं तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी इसका समय था आदिकाल का। वे इस काल का नाम वीरगाथा काल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आदिकाल में जो रचनाएं थी वो वीर रस प्रधान रचनाएं थी। यानी जो रासो काव्य था उन रासो काव्य में क्या वीर रस प्रधान रचनाएं थी। उन्होंने इन रचनाओं के आधार पर, उस रचना प्रवृत्तियों के आधार पर उसमें वीरता खूब थी, इसलिए से वीरगाथा काल नाम दिया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो ये आदिकाल है, इस आदिकाल में क्या जो वीरगाथा काल तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, लेकिन जो इनके लिखने वाले जितने भी उस समय के अधिकतर जो लिखने वाले इतिहासकार वो साहित्य थे, वो साहित्य लिखने वाले जो इतिहासकार थे साहित्यकार थे वो साहित्यकार चारण जाति से थे, इसलिए इनको चारण जाति काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल के नाम से भी कहा। और इस काल में अधिकांश साहित्य रासो काव्य के रूप में मिलता है आदिकाल के अंदर। ये तो इसकी आदिकाल की भूमिका हुई। अब इसके बारे में आगे हम देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का समय 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य था। 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य था, यानी संवत 1050 से 1375 तक माना गया था। सर्वप्रथम आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल नाम दिया। यदि पूछा जाए कि आदिकाल को जो आदिकाल नाम किसने दिया था, तो आदिकाल को जो आदिकाल नाम दिया था वो आचार्य प्रसाद द्विवेदी था। रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया था। इसका जो रामचंद्र शुक्ल ने जो समय निर्धारित किया था 1050 से 1375 था, लेकिन यदि वर्तमान में इसका 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी का समय माना जाता है। आदिकालीन के जो आदिकाल की विशेषता क्या है, उसकी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ क्या है, उस समय के आदिकाल, उस समय तब 1000 ईस्वी के आसपास वो जो आदिकाल लिखा जा रहा था उस समय की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ क्या थी, उस समय का जो विशेषता क्या थी। आदिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली प्रवृत्तियाँ उस समय की परिस्थितियों के संदर्भ में देखे जाते हैं। उस समय क्या क्या परिस्थितियाँ थी, भारत के इतिहास में उस समय क्या परिस्थितियाँ चल रही थी, उन परिस्थितियों के आधार पर साहित्य लिखा गया था। इस काल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य रचना होती है। रासो साहित्य और रासो साहित्य जो 6 रासो मुख्य विजयपाल, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल, खुमान रासो, दलपति विजय, ठीक है ना, दलपति विजय के दिन की। अतः आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ ही मानी जाती है। इन ग्रंथों में पाए जाने वाली जो सामान्य प्रवृत्तियाँ उनकी विशेषता एक ही बात, पहली बात उनकी ऐतिहासिकता का अभाव है। जो आदिकालीन जो साहित्य लिखा गया था उनमें इतिहास का अभाव है। रासो साहित्य के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति है। कोई भी रासो साहित्य हो उसमें जो उसका नायक बनाया गया है वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति को, राजा किसी को, उनको बनाया गया है। ऐतिहासिक व्यक्ति तो उसका नायक होता है, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई। जो इनका जो नायक होता है वो तो ऐतिहासिक व्यक्ति होता है, लेकिन जो इनकी काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता का नहीं, इतिहास का कोई इतिहास का रक्षा नहीं की गई। वस्तुतः इन ग्रंथों में तथ्य कम है, कल्पना अधिक है, परिणामतः अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियाँ उत्पन्न होती है। जो ये रासो साहित्य है, इन रासो साहित्य में क्या है, जो किसी भी राजा के बारे में जो उसका राजा का नाम तो ले उठाया उन्होंने, ऐतिहासिकता के आधार पर लिया नाम तो, लेकिन जो उसके अंदर जो फिर उसको विवरण दिया उसमें ऐतिहासिकता ध्यान नहीं रखा, क्योंकि इसमें कल्पनाओं का ज़्यादा प्रयोग किया गया। वास्तविकता और तथ्य इसमें कम है और कल्पना का अधिक प्रयोग किया गया है। इसलिए जो इसका जो इतिहास ऐतिहासिक जो माना जाता है उसमें भ्रांति है। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं वे तत्काल इतिहास में मेल नहीं खाते। इसके अंदर जो मान किसी राजा का लिखा, जब पृथ्वीराज रासो लिखा चंद्रवर्धन ने, तो उस रासो साहित्य के अंदर जो वर्णन किया गया है वह उस समय की परिस्थितियों से मेल नहीं खाता। घटनाओं, नामावलियों, तिथियों का जो विवरण रासो का उपलब्ध होता है वह इतिहास सम्मत नहीं है। और जो युद्ध की जो घटनाएं हैं, कोई तिथि उन्होंने लिखी रासो साहित्य में, तो उन रासो साहित्य को जो फिर इतिहास को जो हम पढ़ते हैं तो इतिहास में उन तिथि में जो मेल नहीं खाता है। ऐतिहासिक चरित्र नायकों को लेकर लिखे गए काव्य ग्रंथों में जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती थी उसमें नित्यांत विमुख रहे। मान कोई भी साहित्य हम लिखते हैं, जिस व्यक्ति को लेकर हम साहित्य लिखते रचना करते हैं तो उसमें जिस चीज़ों को सावधानी बरती जाती है उन चीज़ों का इसमें अभाव होता है, उसमें सावधानी नहीं बरती गई। परिणामतः इन ग्रंथों में किसी ऐतिहासिक तथ्य या सत्य उद्घाटित नहीं होता है। इतिहास में अतिशयोक्ति से बचा जाता है।
इतिहास में क्या, जो कोई भी हम जो सच्चा इतिहास रखते हैं उसमें किसी व्यक्ति की जो अतिशयोक्ति नहीं करते हैं, उसकी बढ़ाई नहीं करते हैं, जो वास्तविक जो बातें वो वास्तविक बातें ही लिखते हैं। जबकि चारण कवि ने अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए काल्पनिक वर्णन किए गए। लेकिन जो चारण कवि थे वो किसी राजा के दरबार रह करके काम करते थे, वो क्या अधिकतर उन राजा की अतिशयोक्ति करते, उनको बढ़ाई चढ़ाई खूब करते थे। तो इसमें क्या अतिशयोक्ति की प्रमुखता है और काल्पनिक वर्णन किए गए। यह कारण है कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का भाव मिलता है। युद्ध में सजीवता, युद्ध वर्णन में सजीवता क्या है? युद्ध के जो वर्णन है उनमें सजीवता क्या है? रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं। रासो काव्य में जो उस समय जो जिन राजाओं ने जो युद्ध लड़े वैसा लगता है वो सजीव था। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ जहाँ युद्ध वर्णन के प्रसंग है वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कभी युद्ध आंखों का देखा सुना रहा हो। फिर जहाँ भी जिस जगह भी युद्ध का इन्होंने वर्णन किया गया वो ऐसा लगता है, इतना उसमें इतना वो किया गया वर्णन ऐसा किया गया है कि ऐसा लगता है जैसे मानो खुद कवि उस युद्ध को देख रहा हो और देखते देखते उस युद्ध को लिखा हो। चारण कवि लेखन कौशल में नहीं अपितु युद्ध कौशल में भी प्रांगत थे। जो चारण कवि होते थे जैसे चंद बताया था, वो युद्ध कौशल में लेखन में नहीं बल्कि युद्ध कौशल में कहते प्रांगत थे। युद्ध के दृश्य को उन्होंने अपने आंखों से देखा था। अतः इन युद्ध वर्णनों में जो कुछ भी कहा गया वह उनकी वास्तविक अनुभूति है। इन युद्ध प्रसंग में कवि की कल्पना का चमत्कार न होकर वीर हृदय के उच्छ्वासों का स्पंद है। अब जो युद्ध का जो वर्णन किया गया है उसमें कल्पना नहीं है बल्कि उसके हृदय से निकली हुई जो वीरता की जो बातें वीर उच्छ्वास है उसका इसमें वर्णन किया गया है। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण युद्ध एक अनिवार्य आवश्यकता थी। उस समय की परिस्थितियों के कारण क्या युद्ध का एक अनिवार्य आवश्यकता थी। अतः एक ऐसे वर्ग की अपेक्षा राजाओं की रहती थी जो वीरों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करे। क्या करें कि उस समय क्या आदिकाल के समय था उसमें क्या था, अधिकतर युद्ध रोज युद्ध होते रहते थे। तो हर राजा चाहता था कि उसको मोटिवेट करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो वो उसको अपेक्षा रहती थी राजा के कि युद्ध के लिए उनको प्रोत्साहित करे, मोटिवेट करे। चारण कवि इसकी आवश्यकता पूर्ति, और जो चारण उस समय के जो चारण कवि थे वो इस मोटिवेट करने के लिए इसकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए करते थे। और पृथ्वीराज रासो युद्ध वर्णन के कारण एक सशक्त रचना मानी गई है। जो पृथ्वीराज चंद्र प्रदाय रचना वो इसको क्या है, एक सशक्त रचना मानी गई है। संकुचित राष्ट्रीयता, ये उनकी विशेषता चल रही है। संकुचित राष्ट्रीयता आदिकाल विशेषता संकुचित। अब आदिकाल में कहते हैं इस काल की वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ है परंतु इसमें स्वदेशी अभिमान एवं राष्ट्रीयता भावना अभाव मिलता है। उस समय छोटे छोटे राज्य में विभक्त था और इन राज्यों का शासक अपने छोटे राज्य का ही वही राष्ट्र समझते थे। संकुचित राष्ट्रीयता मतलब ये हुआ जैसे उस समय हमारा जो वर्तमान जो भारत है, अब इस वर्तमान भारत उस समय तत्कालीन समय में कई राजा होते थे। अब वो राजा क्या होते थे, वो अपना जो राजा जहाँ अपना राजा और जिस क्षेत्र में अपना अधिकार है केवल उसको राष्ट्र समझता था। इसलिए उनकी क्या राष्ट्रीयता छोटी राष्ट्रीयता है। संकुचित माने छोटा होना, राष्ट्रीयता उनकी राष्ट्रीयता छोटी थी। यानी उस हमारे भारत में 15 राज्य थे तो उसमें उनके जो 15 राष्ट्र हो गए थे क्या छोटी संकुचित राष्ट्रीयता थी उनकी। अब पड़ोसी राज्य पर विदेशी आक्रमण होने से रंच मानते वितरित। अब मान लो किसी दूसरे राज्य के अधिकार पर कोई विदेशी आक्रमण करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, नहीं होते थे। इस संकुचित राष्ट्रीयता के कारण धीरे धीरे सभी देशी साम्राज्य विदेशी आक्रांतों द्वारा पदरित किए जाते और फिर धीरे धीरे पहले एक पर आक्रमण किया विदेशी ने, फिर दूसरे पे किया, फिर तीसरे पे किया। इस प्रकार उन्होंने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा रासो ग्रंथों के रचयिता चारण कहे जाते थे और वे अपने आश्रयदाता की राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम करते हुए आते थे। कि जो रासो साहित्य है आदिकाल में लिखा गया आश्रयदाताओं की प्रशंसा इसमें खूब की गई है कि जो रासो साहित्य है रासो काव्य है वो रासो काव्य का चारण लोग करते थे और चारण लोग जिस राजा के दरबार में जिस जो रचना करते थे उनमें क्या उन राजा की प्रशंसा खूब करते थे। ये दरबार कवि होने के कारण अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता, शौर्य, यश, वैभव, प्रतिपक्ष राजा की हीनता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना इन चारणों की प्रमुख कही जा सकती है। और अपने राजा की खूब मान मर्यादा खूब बढ़ाई चढ़ाई करते थे। लेकिन जो सामने वाला जो राजा था उसकी क्या करते थे, उसकी हीनता का वर्णन अतिशयोक्ति उनको हीनता का वर्णन करता था और वो भी अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार में करते थे। पृथ्वीराज रासो और कुमार रासो इसी कोटि की प्रशंसाप्रद काव्य रचनाएं हैं जिनमें कवि ने अपने चरित्र नायकों राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और हरिश्चंद्र से श्रेष्ठ बताते हुए प्रत्येक दृष्टि से उनकी महत्ता प्रतिपादित की है। प्रमाणिकता में संदेह, इसकी विशेषता आदिकाल के उस प्रमाणिकता में संदेह करते थे लोग। आदिकाल के अधिकांश रासो काव्यों की प्रमाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वी रासो इस काल की परम रचना बताई गई है वह भी अप्रमाणिक मानी गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इस प्रकार खुमान रासो और परमाण रासो की प्रमाणिकता भी संदेह की जाती है।
यानी जो इन ग्रंथों को उन जो सभी रासो काव्य हैं उन रासो ग्रंथों को क्या माना उन्होंने प्रमाणिता पसंद है कि इसको प्रमाणित उसके क्या अभाव मिलता है, जो तिथियाँ मिलती है, जो इतिहासकार जो तिथि देते हैं और साहित्यकार जो उन तिथियों मेल नहीं खाता, उन बातों में मेल नहीं खाता, तो इनकी प्रमाणिकता में लोग क्या करते हैं, संधि करते हैं। और जो पृथ्वीराज रासो उसको अप्रमाणिक माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो के बारे में कहा था कि इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह ही नहीं कि पूरा ग्रंथ वास्तव में क्या है, जाली। तो जाली ग्रंथ कह दिया किसको, पृथ्वीराज रासो, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसमें कल्पना की प्रचुरता मिलती है। आदिकाल में चारण कवि की रचना तथ्यप्रज्ञ होकर कल्पना प्रधान है। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में है ही, पर इतिहास नाम मात्र का है कि इसमें जो ऐतिहासिकता तो ऐतिहासिक पात्र तो इन रचना में ले गया है, लेकिन जो इसमें क्या इतिहास नाम मात्र का ही है। कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं और नामावली व तिथियों तक की कल्पना कर ली है। वस्तुतः इन रासो काव्य की संभावना और कल्पना पर अधिक बल दिया गया है। तथ्य पर कम अपने आश्रयदाताओं की वीरता का काल्पनिक वर्णन करने में इन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया है और इसी क्रम में इतिहास सत्य की अवहेलना की है। वीर गाथाओं को इसी कारण काल्पनिक तथा युक्त रचना कहना अधिक तर्कसंगतपूर्ण होगा। इसमें क्या वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता थी। आदिकालीन जो भी साहित्य लिखा गया, जैसे पृथ्वीराज रासोमान है, दलपत, खुमान रासोमान, कोई भी रासोमान, उन सब में क्या वीर रस और वीर रस की प्रधानता थी, और जो नए का तो श्रृंगार रस की प्रधानता की गई। रासो ग्रंथ यद्यपि सभी रसों का समावेश है, लेकिन जो मुख्य रूप से वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें दिखाई देती है। युद्ध का वर्णन में वीर रस की योजना का इन्होंने अन्यास हो गई है, और वीरों के मनोभाव में अदम्य उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन रस काव्य किया गया है, वैसा अनंतर दुर्लभ है। पृथ्वीराज रासो में ऐसे अनेक मर्म स्पर्शी स्थल है जहाँ वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ युद्ध शौर्य प्रदर्शन के लिए तथा सुंदरराज कुमारी से विवाह करने में नियुक्त लड़े जाते थे। अतः श्रृंगार रस में भावपूर्ण मनों का सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या जो युद्ध लड़े जाते थे वो राजकुमारी से विवाह के लिए लड़े जाते थे, और राजकुमारी से विवाह करेगा तो राजकुमारी की क्या फिर उसमें सुंदरता का वर्णन करता है, और जहाँ सुंदरता का वर्णन किया गया श्रृंगार रस अपने आप आ गया, और वीर जब राजा युद्ध लड़ेगा तो उसमें वीरता की बात अपने आप आ गई। तो आदिकाल के साहित्य उसमें वीर और श्रृंगार रस वैसे सभी रस था, लेकिन मुख्य रूप से वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता थी। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया था। आदिकालीन रासो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया वह आधुनिक हिंदी से बहुत अलग है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस रूप मिली जुली रूप को उच्चारण कवि ने रासो ग्रंथों में प्रयोग किया उसका नाम डिंगल है। यानी अपभ्रंश भाषा के साथ जो राजस्थान भाषा का प्रयोग कर दिया तो उसे कहा गया डिंगल भाषा, और अपभ्रंश के साथ जब ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया तो उस भाषा का नाम दिया उन्होंने पिंगल नाम दिया। तो हो गए पिंगल और डिंगल कि अपभ्रंश के साथ जो राजस्थानी भाषा प्रयोग किया तो डिंगल बन गई, और अपभ्रंश के साथ जब ब्रज भाषा प्रयोग किया तो भाषा पिंगल बन गई। अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। रासो साहित्य के अंदर अलंकार का स्वाभाविक समावेश है, अपने आप अलंकार आगे। चारण कवि ने अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया, और कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार योजना नहीं की गई थी। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, जैसे हृदय का चित्रण इन काव्य ग्रंथों में मिलता है, वैसा अन्यत्र नहीं मिलता है। विविध छंदों का प्रयोग किया गया। रासो ग्रंथों में छंदों की विविधता परिलक्षित होती है। छंदों की विविधता न तो हिंदी के प्रवर्ती साहित्य मिलती है और न पूर्ववर्ती साहित्य मिलती है। इतने छंद मिलते हैं, इतने छंदों की जो विविधता मिलती है, एक रचना में इतने छंदों का प्रयोग किया गया है कि इतना न तो इससे पहले वाले साहित्य मिलती है न इसके बाद वाले साहित्य में मिलती है। पृथ्वीराज रासो में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ, जैसे दोहा, गाथा, पद्धति, तोमर, तोटक, रुल्ला, उल्लला, साटक, कुंडलिया आदि छंदों विविधता के कारण चंद बरदाई को छंदों का सम्राट और इनकी रचना को पृथ्वीराज छंदों का अजायब घर कहा गया। जो पृथ्वीराज रासो रचना है उस रासो रचना के अंदर इतने छंदों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस रचना को क्या कहा गया था, छंदों का अजायब घर कहा गया, और पृथ्वीराज छंदों का सम्राट के कह करके प्रयोग किया गया। यानी आदिकाल में एक रचना में बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया जाता, अलंकार का खूब प्रयोग किया गया था। हिंदी के प्रथम कवि तथा प्रथम रचना के संदर्भ विद्वान में मत है। अब देखो हिंदी का प्रथम कवि कौन विद्वान किसको मानता, राहुल सांकृत्यायन 7वीं शताब्दी के कवि सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना। देखो राहुल सांकृत्यायन क्या नाम है, ससु सांकृत्यायन बन गया और ससु सरहपाद बन गया। और सरहपाद कौन शताब्दी का, 7वीं शताब्दी का। सातवीं में से आ गया, सा में से और स में से, यानी 7वीं शताब्दी सरहपाद और सांकृत्यायन, यानी इन्होंने से आ गया। तो राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना। और कुल सरहपादों की संख्या 84 कुल सिद्ध 84, उन 84 में से एक सरहपाद था। ठीक है। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने भी 7वीं शताब्दी के ही पुष्य पुंड नाम व्यक्ति को हिंदी का पहला प्रथम कवि, जो पुष्य पुंड कवि था,
या पुष्य कवि कह दो, पुण्य कवि कह दो, उसको पहला कवि मानता शिव सिंह सेंगर, और ये भी 7वीं शताब्दी का था। शरयपाद भी 7वीं शताब्दी का और पुष्य पुण्य भी 7वीं शताब्दी का था, लेकिन पुष्य पुण्य को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि मानते, परंतु अभी तक उनकी कोई रचना उपलब्ध है, लेकिन पुष्य पुण्य की कोई रचना उपलब्ध नहीं हो पाई है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस संदर्भ में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, और उन्होंने जो भरतेश्वर बाहुबली रचना है शालिभद्र सूर्य की जो 1113 ईस्वी लिखी गई थी, वो भरतेश्वर बाहुबली रचना को गणपति चंद्र गुप्त हिंदी की पहली रचना मानते हैं और शालिभद्र सूर्य को हिंदी का पहला कवि माना है, जो कि तर्कसंगत नहीं लगता है। शरयपाद की जो भाषा हिंदी के निकट होने के कारण हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। शरयपाद जो शरयपाद है वह शरयपाद जो राहुल सांकृत्या ने माना था शरयपाद को 7वीं शताब्दी का कवि था। इसकी भाषा क्या है, जो हिंदी के निकट है, इसलिए इसको प्रथम कवि माना जाता है। शालिभद्र की भाषा हिंदी के निकट अपेक्षाकृत कम है। शालिभद्र सूर्य है जो भरतेश्वर बाहुबली रचना की थी, और इसको गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का जो पहला कवि माना था, लेकिन जो शालिभद्र सूर्य जो भाषा हिंदी के निकट कम है, बल्कि शरयपाद की ज़्यादा है। उदाहरण ले, धोर अंधारे चंदमणि जिमी उज्जो करई अर परम महासुख एक उकण दूरे अशेष हरे, ये शरयपाद रचना और शालिभद्र रचना दी है। अपनो एक केवल नाण तव विरही ऋषय सिये अर आवे ये भरई नरेंद्र सिंह अवधापुरी ये। तो ये जो रचना है, इस पंक्ति है, इन 2 पंक्तियों में देखो, ये धोर अंधारे चंदमणि जिमी उज्जो करई अर परम महासुख एक उकण दूरे अशेष होई हरे। तो जो पहली जो पंक्ति है, इन पंक्तियों में देखो पहले दो में क्या थोड़ी हिंदी भाषा के आसपास लग रही है, यानी हम समझ पा रहे हैं, लेकिन दूसरी भाषा हिंदी भाषा के आसपास नहीं लगते, इसलिए जो शरयपाद को सर्व माने। स्पष्ट है कि शरयपाद के उपरोक्त उदाहरण से घोर, चंद्रमणि, परम और महासुख कर्ण इत्यादि की हिंदी के जो शब्द ले गए, अतः शरयपाद को हिंदी का पहला कवि माना जाता है, और सर्वमान्य मत में शरयपाद को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी का प्रथम कवि शरयपाद को माना गया। सभी विद्वान अधिकांश विद्वान शरयपाद को हिंदी का पहला कवि मानते, परंतु उनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं होती। शरयपाद की जो भी रचना उपलब्ध है वे सभी मुक्तक है, अतः प्रथम रचना के नाम पर किसी एक पुस्तक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आरंभिक रचना की दृष्टि से काव्य उत्कर्ष महत्वपूर्ण होकर के काव्य भाषा के रूप में रचना में हिंदी का प्रयोग महत्वपूर्ण बात है। हिंदी का यह प्रयोग शरयपाद रचना में मिलता है। यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की रचना का निर्धारण करना हो तो शरयपाद के पश्चात जन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य का नाम लिया जा सकता है। देवसेन इस ग्रंथ 250 दोहे में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है, और इस ग्रंथ रचना 933 में थी। जो श्रावकाचार्य देवसेन रचना है, इस 933 में थी। इसकी रचना दोहा छंद में हुई है। इस रचना को माना जाता है आचार्य देवसेन की 933 में। आदिकालीन साहित्य, आदिकालीन साहित्य के अंदर सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य का वो रासो साहित्य की रचना हुई थी। इनका संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है, लेकिन जो सिद्ध साहित्य और जो रासो जैन साहित्य, नाथ साहित्य, इनको तो साहित्य से बाहर कर दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। तो इनका देखो सिद्ध साहित्य क्या था। बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान शाखा और एक महायान शाखा। यानी बौद्ध धर्म था, वो जो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, वो बौद्ध धर्म था। वो बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ जाते थे, हीनयान शाखा और एक महायान शाखा। और जो महायान को फिर वज्रयान भी कहते थे, और महायान शाखा थी, उस महायान शाखा को वज्रयान भी कहते थे, और वज्रयान को क्या कहा गया, सिद्ध कहा जाता है। मैंने वज्रयान को सिद्ध कहा गया। सिद्धों ने बौद्ध धर्म की वज्रयान तत्वों का प्रचार करने के लिए साहित्यिक जनभाषा में लिखा था। जो सिद्ध थे वो बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा थी, उस वज्रयान तत्वों का प्रचार करने के लिए साहित्य जनभाषा में लिखा। वह हिंदी का सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। सिद्धों ने संधा भाषा का प्रयोग किया। पूछा सिद्धों की भाषा शैशु सिद्ध और शैशु संध्या भाषा, यानी सिद्धों की भाषा का नाम था संध्या भाषा थे, और संध्या भाषा का अर्थ होता है अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाला प्रत्येक भाषा, यानी अंतर साधनात्मक जो अंतर साधनात्मक अनुभूतियों जो संकेत करने वाली जो भाषा होती है उसे कहते हैं संध्या भाषा कहते हैं। राहुल सांकृत्या ने 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया। कितने सिद्धों का? राहुल सांकृत्या ने 84 सिद्ध बताए, और ये सिद्ध अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, और पा आदरार्थक प्रत्यय होता है। ठीक है, तो राहुल सांकृत्या ने कितने सिद्ध बताए? 84 सिद्ध बताए, और जो सिद्ध लोग जो होते थे वो अपनी पहचान के लिए 5 शब्द अंत में जोड़ते थे, और जो 5 शब्द है 5 को आदर्श शब्द माना जाता था। क्या है? आदरार्थक शब्द, आदरार्थक 5 शब्द का ये, यानी इसको आदर्श शब्द माना जाता था। आदर्श शब्द प्रमुख सिद्ध हुए जैसे सरप्पा, लोईपा, कणप्पा, डोमेपा, कुकरीपा, सबरपा, शांतिपा, तनिपा, नागार्जुन, तिलोपा, छत्रपा, मईपा आदि। इनका व्यक्तित्व कर्तृत्व संस्कृत इस प्रकार है। सरप्पा को सरपाद,
सरोज वज्र और राल भद्र कई नाम। देखो सरप्पा के क्या क्या नाम है, सरप्पा के सरपाद भी कहते हैं, सरप्पा को भी कहा जाता है, सरोज वज्र सरपाद को आ गया, और राहुल भद्र भी सरप्पा को नाम से कई नाम से प्रसिद्ध है। ये जाति से ब्राह्मण थे सरप्पा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनका समय 769 ईस्वी माना गया, यानी सरप्पा का समय 769 ईस्वी माना जाता है। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ है सरप्पा के, कितने ग्रंथ के 32 ग्रंथ, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ, इनके द्वारा 32 ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन जो सरप्पा का जो प्रसिद्ध ग्रंथ उसका नाम है दोहा कोश है। इन्होंने पाखंड और आडंबर आदि का विरोध किया और गुरु सेवा को महत्व दिया। वहाँ पे देखो सरप्पा के कई नाम मिलते हैं, जैसे राहुल भद्र, सरहपाद और सरोज वज्र, ठीक है। इसका समय राहुल सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी का स्वीकार किया गया है। इन्होंने कुल 32 ग्रंथों की रचना की थी, उसमें जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ इसका दोहा कोश है। और इन्होंने क्या उस समय तत्कालीन समाज में, उस समय जो 7वीं शताब्दी 769 ईस्वी में 8 शताब्दी में, तो उस समय तत्कालीन समाज के जो पाखंड आडंबर इनका इन्होंने क्या विरोध किया, और इन्होंने क्या गुरु सेवा को महत्व दिया। और ये एक पंक्ति कि गुरु की जी गहिला, गुरु बिना ज्ञान न पायला ए भाईला, यानी गुरु की गहिला, यानी गुरु की महिमा है कि गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं पा सकता। ये लिखा था किसने, सरप्पा ने। अब इसके बाद में था सबरपा। अब 769 ईस्वी में सरप्पा का जन्म हो गया, तो 69 और 71 और 10 यानी 11 साल बाद में सबरपा का जन्म होता है। और सरप्पा तो जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन जो सबरपा था, सबरपा जाति से कहते क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल में जन्म होता सबरपा का। और 780 ईस्वी में का जन्म होता है। इनके गुरु सबरपा थे और सरप्पा के कहते शिष्य थे कौन, सबरपा। सरप्पा के शिष्य का नाम था सबरपा थे। सबरों की भांति जीवन व्यतीत करने का ये सबरपा कहलाए, यानी सबरों की, सबरपा क्यों कहते थे इनको, जाते क्षत्रिय थे, सबरपा क्यों कहते थे कि सबरों की भांति अपना जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए सबरपा कहलाए थे। और चर्यापद इनके प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, चर्यापद। चर्यापद किसकी पुस्तक है, सबरपा की। किसकी पुस्तक है, चर्यापद सबरपा की पुस्तक है। ये माया मोह के विरोधी थे और सहज जीवन पर बल देते थे। माया मोह के विरोधी थे और एक सादा जीवन पर, सहज जीवन पर बल देते थे कौन, सबरपा। सबरपा का जन्म कब होता है, 780 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम था सरप्पा, और सरप्पा का जन्म 769 ईस्वी में होता है, इसका 780 में। इनकी एक रचना, उसका नाम है चर्यापद, की प्रसिद्ध रचना है। इसको सबरपा इसलिए कहा गया कि सबरों की बातें जीवन व्यतीत करता था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक चर्यापद हो गए। ये माया मोह का विरोध करते थे और सादा जीवन पर बल देते थे। अब आए लुइपा। लुइपा एक कायस्थ परिवार से संबंधित है, कायस्थ परिवार से लुइपा। देखो सबरपा ब्राह्मण, सरप्पा ब्राह्मण से, सबरपा क्षत्रिय से, और लुइपा कायस्थ परिवार में रहते थे। और इनके गुरु का नाम था सबरपा, यानी सरहप्पा का शिष्य सबरपा, सबरपा का शिष्य कौन था, लुइपा थे। इनके साधना अत्यंत प्रभाव था और 84 सिद्धों में इनका स्थान सर्वोच्च है। लुइपा का स्थान जो 84 सिद्ध कवि, उनमें सर्वोच्च स्थान माना जाता है लुइपा का। इनकी कविताएं रहस्य भावना प्रदान करती है, यानी 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका है, तो सर्वोच्च स्थान लुइपा का। इनकी जो कविता है उस कविता में किसी भावना, रहस्य भावना का पता चलता है। रहस्य भावना है, उदाहरण दे कि कावा तरवर पंच विडाल चंचल चिए पैठो काल दिट करिए महाव शुभ परिमाण लुई मरमय गुरु पूछ अजान। तो ये पंक्ति किसकी, ये पंक्ति पूछा जाती है कि कावा तरवर पंच विडाल किसकी पंक्ति है, ये लुइपा की पंक्ति है। किसकी, कावा तरवर। अब आता डोमिपा। डोमिपा का जन्म भी क्षत्रिय वंश में होता है, 840 ईस्वी में होता है। कब होता है, 840 में डोमिपा का होता है। इनके गुरु था वीरूपा। डोमिपा के गुरु का नाम था वीरूपा। डोमिपा के गुरु वीरूपा थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 21 बताई गई है। डोमिपा कितने ग्रंथ आए, 21 ग्रंथ आए। और इसमें डोमी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्वीपोपदेश इनकी प्रसिद्ध। डोमी गीतिका तो याद हो जाएगी, डोमिपा के नाम से रचना है। लेकिन योगचर्या और अक्षर द्वीपोपदेश रचना भी डोमिपा की है। योगचर्या किस रचना है, योगचर्या डोमिपा रचना, और अक्षर द्वीपोपदेश भी डोमिपा की रचना ही है। इन्होंने 21 रचना 840 में। कणप्पा कर्नाटक में 820 में ब्राह्मण वंश में पैदा हुए थे। कणप्पा कहाँ के थे, कर्नाटक में थे, और 820 ईस्वी में ब्राह्मण वंश में पैदा हुए थे कणप्पा। इनके गुरु का नाम था जालंधरपाद। क्या नाम था, इनके गुरु का नाम था जालंधरपाद। इनके कई शिष्य थे। इन ग्रंथों की संख्या 74 बताई जाती है। कितने, 74 बताई जाती है। कणप्पा कर्नाटक में 820 ईस्वी में ब्राह्मण वंश में पैदा हुए। गुरु का नाम जालंधरपाद। इनके कई शिष्य थे। इनके ग्रंथों की संख्या 74 बताए जाते कणप्पा के। इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का विखंडन किया और एक दार्शनिक कवि थे। कणप्पा ब्राह्मण पैदा होते, 820 में होते। गुरु का जालंधरपाद कणप्पा के।
कई साहित्यिक ग्रंथों संख्या 74 बताइए इन्होंने क्या शास्त्र रूढ़ि खंडन किया और दार्शनिक कवि माने जाते कणप्पा को। कुकुरिप्पा का जन्म कपिलवस्तु में ब्राह्मण परिवार में पहला जन्म होता कुकुरिप्पा का। इनका जन्म काल ठीक ठाक ज्ञात नहीं है। इनके गुरु चरपटिया थे। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों की संख्या 16 बताई जाती है। यानी चरपटिया के शिष्य थे कुकुरिप्पा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रासो सॉरी इन कितनी कुकुरिप्पा ग्रंथों की संख्या होगी। और ये हो गया सरप्पा सिद्ध साहित्य हो गया हमारा पूरा। ये सिद्ध साहित्य हमारा पूरा हो चुका है इस समय। और अब आए जैन साहित्य। जिस प्रकार हिंदी के पूर्ववर्ती क्षेत्रों में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया हिंदी कविता के माध्यम से, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। जैन कवि रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित्र आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। जैन कवि जो रचना लिखते हैं वो अलग अलग शैली को, आचार शैली को, रास शैली को, फागु शैली, अलग अलग शैलियों में मिलती है। आचार शैली में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मक प्रधानता दी जाती है। फागु व चरित्र काव्य शैली सामान्यतः के लिए प्रसिद्ध है। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा व नृत्य से संबंधित है और भरत मुनि ने इसे भरत मुनि ने इसे क्रीड़ा नियक कहा था। किसने? भरत मुनि ने ये रास शब्द क्या कहा था? क्रीड़ा नियक कहा था। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया, जो रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का। और जैन तीर्थंकरों ने जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतार कथाएं जैन आदर्श आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध की गई है। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा, इसलिए जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गया। वीर गाथा में रास को ही रासो कहा गया था, परंतु उनकी विषय भूमि जैन रास ग्रंथों से भिन्न हो गई है। आदिकालीन जैन साहित्य में भरतेश्वरी बाहुबली रास को जैन साहित्य रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और रचना 1184 शालिभद्र सूर्य ने की थी। भरतेश्वरी बाहुबली रास रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूर्य ने की थी। शालिभद्र इसको जैन रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है। आदिकालीन जैन साहित्य रचनाएं। आदिकालीन जैन साहित्य की प्रमुख रचना निम्न है। श्रावकाचार नामक काव्य की रचना देवसेन ने की थी। श्रावकाचार की रचना की थी आचार्य देवसेन ने की थी और इसकी रचना 933 में थी श्रावकाचार की। लेकिन ये एक अच्छे कवि, उच्च कोटि के चिंतक थे। अपभ्रंश में इन्होंने दब्ब साय प्रयास नामक काव्य लिखा था। अपभ्रंश भाषा में आचार्य देवसेन ने कौन सा काव्य लिखा था? दब्ब साहब प्रयास। अन्य रचनाएं लघुनयन व चक्र व दर्शनसार, ये दोनों रचनाएं काव्य सीमा में नहीं आती है। लघुनयन, चक्र व दर्शनसार। भरतेश्वर बाहुबली रास, इस ग्रंथ को रचना शालिभद्र सूर्य ने की थी। ये जैन साहित्य रास परंपरा का पहला ग्रंथ है। श्रावकाचार तो जैनों का पहला ग्रंथ है, लेकिन रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है तो भरतेश्वर बाहुबली रास को माना जाता है, जो शालिभद्र सूर्य ने इसकी रचना की थी और 1184 में इसकी रचना हुई थी। शालिभद्र सूर्य ने 1184 ईस्वी में की थी और रास परंपरा का इसका पहला प्रथम ग्रंथ माना जाता भरतेश्वर बाहुबली रास को। इस ग्रंथ को भारतेश्वर बाहुबली का चरित्र बनने इसमें क्या है? भरतेश्वर बाहुबली में क्या है कि भारतेश्वर कह सकते हैं, या इसमें बाहुबली की चरित्र का वर्णन किया गया है। 205 छंदों में ये एक सुंदर खंड काव्य है। कितने 205 छंदों में लिखा गया है। चंदनबाला रास, इसकी रचना आसगु नामक कवि ने की थी लगभग 1200 ईस्वी में। चंदनबाला की रचना आसगु नामक कवि ने की थी लगभग 1200 ईस्वी में की थी। कवि ने भाव सौंदर्य का मनोहर वर्णन किया गया और ये लघु कथानक पर आधारित है। स्थूलिभद्र रास रचना जिन्न धर्म सूर्य ने 1209 ईस्वी में। स्थूलिभद्र की जिन्न धर्म सूर्य, स्थूल लगा जिन्न धर्म सूर्य। रेवंतगिरी रास विजयसेन सूर्य ने, रेवंतगिरी रास लिखी विजयसेन सूर्य ने। इस काव्य में तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा का तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। रेवंतगिरी रास विजयसेन सूर्य की रचना है। किसके? विजयसेन सूर्य की रचना नाम है रेवंतगिरी रास है। इस काव्य में तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। यात्रा तथा मूर्ति स्थापना घटनाओं पर आधारित है। रास वास्तुकलात्मक सौंदर्य का भी आकर्षण प्रस्तुत करता है। नेमिनाथ रास इस काव्य में रचना सुमति गणी ने 1213 में की थी और 58 छंदों की इस रचना में कवि नेमिनाथ का चरित्र सरस शैली में वर्णित किया गया है। और नेमिनाथ के प्रसन्न श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य में विषय और रचना भाषा अपभ्रंश पद राजस्थानी हिंदी है। ठीक है ना। तो नेमिनाथ रास की रचना सुमति गणिक रचना का नाम है नेमिनाथ रास। कब लिखी थी? 1213 में लिखी थी। 58 छंदों में रचना है। नेमिनाथ का चित्र किया गया है और इसका नेमिनाथ प्रथम श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है और रचना भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी भाषा है।
अब है नाथ साहित्य, ये हो गया हम सिद्ध साहित्य पढ़ लिया और जैन साहित्य पढ़ लिया। अब है नाथ साहित्य। सिद्धों के वाम मार्ग के भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथ का हठ योग साधना आरंभ होती है। राहुल सांकरता ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप मानते हैं और इस पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ तथा गोरखनाथ माने गए थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग या योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध है। यानी नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत भी कहते हैं, सिद्ध मार्ग भी कहा जाता है, योग मार्ग कहते हैं, योग संप्रदाय भी अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे। सिद्ध गण होते तो क्या करते, नारी भोग विश्वास करते थे, परंतु नाथ पंथ इसके विरुद्ध कि सिद्ध लोग होते थे वो सिद्ध लोग तो क्या नारी भोग में विश्वास करते थे, लेकिन नाथ इसके विपरीत थे। नाथ इसे नारी भोग के घोर विरोधी थे। नाथ लोग नाथ संप्रदाय में नारी की निंदा की गई है और वामाचार्य के विरुद्ध इन्होंने पवित्र योग साधना को आधार बनाया। इन्होंने सिद्धों के बहिवर्ती साधना के विपरीत अंत साधना पर बल दिया और पतंजलि की योग दर्शन का आधार लेकर इन्होंने सिद्धों के हठ योग दर्शन को विकसित किया। कि पतंजलि के योग दर्शन का आधार लेकर के इन्होंने सिद्धों को हठ योग दर्शन को विकसित किया। इन्होंने षट चक्कर भेदन, कुंडलिनी जागरण तथा नाद बिंदु की साधना को महत्वपूर्ण माना। कि इन्होंने इन नाथों ने पतंजलि के योग दर्शन को आधार लेकर इन्होंने सिद्धों के हठ योग दर्शन को विकसित किया और इन्होंने षट चक्कर भेदन, कुंडलिनी जागरण और नाद बिंदु का साधना को महत्वपूर्ण माना। हठ योग की जटिलता और साधना पद्धति में दुर्लभता के कारण इनके साधना में गुरु का महत्व दिखाई देता है। नाथ पंथ जीवन के प्रति सहज और संतुलित दृष्टि को अपनाने के साथ साथ सामाजिक एवं आध्यात्मिक अतिचारों के और अतिवादों का विरोधी रहा। पश्चिमी भारत में प्रचार प्रसार के कारण नाथ पंथ की भाषा ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी तत्वों से प्रभावित रही। सामंती भोग मूलक समाज में योग तथा संयम का प्रचार प्रसार हुआ। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों के सहभागिता पर बल दिया। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभिक कर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का समय कौन सा कम 845 ईस्वी माना जाता है और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से 13वीं सदी का और पिताम्बर दत्त भट्टवाले 11वीं सदी का मानते हैं। यानी गोरखनाथ को हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं सदी का मानते। राहुल सांकृत्यायन का 845 9वीं सदी का अपने आप हो गया, लेकिन रामचंद्र शुक्ल इसे 13वीं सदी का मानते, पिताम्बर दत्त भट्टवाले 11वीं सदी का मानते। गोरखनाथ के द्वारा लगभग 40 रचनाएं मानी जाती है, परंतु पिताम्बर दत्त भट्टवाले ने केवल 14 ही रचनाएं उनके द्वारा रचित मानी है। पिताम्बर दत्त भट्टवाले ने इसकी कितनी रचनाओं का 14 रचना का मानी है और 11वीं सदी का इनको माना। इनकी 14 रचना इस प्रकार है, जो 14 रचना मुख्य इस पिताम्बर दत्त भट्टवाले के अनुसार तो 14 रचना देश शब्दी गोरखनाथ की, पद गोरखनाथ के, प्राण साकले गोरखनाथ के, शिष्या दर्शन गोरखनाथ के, नरवय बोध गोरखनाथ की, अभय मात्रा जो गोरखनाथ की, आत्मबोध गोरखनाथ के, आत्मबोध 15 तिथि गोरखनाथ की, सप्तवार गोरखनाथ की, मच्छेंद्र गोरखबोध गोरखनाथ की होगी, रोमावली गोरखनाथ की होगी, गयान तिलक गोरखनाथ की, गयान 34 गोरखनाथ की और पंचपात्र, ये 14 रचनाएं हैं गोरखनाथ की। डॉक्टर पिताम्बर दत्त भट्टवाले ने गोरखबानी के नाम से इन रचनाओं का संकलन किया। इन सभी 14 रचनाओं का संकलन गोरखबानी के नाम से पिताम्बर दत्त भट्टवाले ने किया और संपादित किया। गोरखनाथ ने हठ योग साधना का उपदेश दिया था। किस योग साधना का? हठ योग साधना का उपदेश दिया था। और हठ योग सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ होता सूर्य और ठे का अर्थ होता चंद्रमा। इन दोनों योग से हठ योग कहते हैं। इन दोनों के योग को हठ योग कहते हैं, यानी सूर्य चंद्रमा के दोनों योग हठ योग कहा जाता है। गोरखनाथ ने 60 चक्र वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चला। क्या करें कि गोरखनाथ ने 60 चक्र वाला जो योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। हठ योग में विश्वास करने वाले को हठ योग की साधना तथा शरीर या मन को शुद्ध करने वाले सुनने में समाधि लगाता था। नाथ साहित्य के विकास में जिन अन्य कवियों ने योग दिया उनमें चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुनकर्णानाथ और भरथरी, जालंधरी पावा आदि सभी हठयोगी योगी गोरखनाथ के भाव का अनुकरण करते थे। अब आया रासो साहित्य। तो रासो साहित्य को लेते। रासो काव्य धार्मिक दृष्टि से प्रधान थे, परंतु रासो ग्रंथ वीर था परक थे। रासो ग्रंथों के विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र या प्रशंसा से है। रासो काव्य के रचयिता राजाओं के चरित्र का वर्णन करते थे। रासो काव्य वीर रस प्रधान है
रासो ग्रंथों के विषय में जानने से पूर्व रासो शब्द की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालना आवश्यक है। रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे थी, इस व्युत्पत्ति कैसे थी? हिंदी साहित्य के आदिकाल में रासो ग्रंथों के आधिक्य को देखकर यह विवाद आज भी अनसुलझा है कि रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। फ्रांसीसी साहित्यकार गार्स दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजस्व शब्द से मानी। गार्स दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किसे मानी? राजस्व शब्द से मानी है। बताने की कोशिश की, परंतु इस काल में न तो राजस्व युग प्रचलित थे और न ही इस काल में रचनाओं में कोई भरण दिखाई पड़ता है। फ्रांस में बैठे बैठे साहित्य लिखने की कोशिश करने वाले कारण गार्स दत्तासी की समझ में परिपक्वता नहीं दिखाई देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से माने। रामचंद्र शुक्ल किससे मानता? रसायन से मानता है। रसायन से ढूंढने की कोशिश की, संभवतः विशलदेव रासो में प्रयुक्त इस शब्द को बार बार आवर्ती को देख करके अनुमान लगाया। विशलदेव रासो की एक पंक्ति जिसमें रसायन शब्द का उल्लेख मिलता है उन्हें आधार बना करके इन्होंने रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी। वो पंक्ति नाम की कि 1272 मजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी और नाल रसायन आरंभी शारदा तुट ब्रह्म कुमारी। ये पंक्ति किसकी मिलती है? विशलदेव रासो से ली गई। ये पंक्ति 1272, ठीक है ना। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द उत्पत्ति राज से मानी। पंडित हरप्रसाद शास्त्री वह कहता है कि रासो शब्द उत्पत्ति राज यश से हुई अथवा रहस्य से मानी जाती है, जो वास्तव में प्रासंगिक नहीं है। नरोत्तम स्वामी रसिक और चंद्र बलि पांडे ने नाट्य रासक से इस शब्द की उत्पत्ति मानते। नाट्य रासक से मानते नरोत्तम स्वामी रसिक और चंद्र बलि पांडे, परंतु इसके पीछे भी कोई तर्क उद्घाटित नहीं होता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने इसे नाट्य रासक से उद्धत माना। रामकुमार वर्मा जी ने संदेश रासक में प्रयुक्त 29 मात्राओं के रासक छंद में प्रयुक्त रासक शब्द से उत्पत्ति मानी। इसका भी मान्यता पूर्ण वैज्ञानिक नहीं है। रासो काव्य का वर्गीकरण इसके गीति और नृत्यपरक होने तथा बहुछंदमय होने के कारण लेकर शारदा तन्ने के भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में लास नृत्य से रासक शब्द उत्पत्ति मानी है। आदिकालीन ग्रंथों में चंदनबाला रास, जीवदया रास, भर्तेश्वरी बावली रास इत्यादि को देखकर इन्होंने नाट्य रासक से संबंधित बताया गया और गीत नृत्य परक रासों की श्रेणी में रखा गया। आचार्य स्वयंभू और वीर होक जैसे विद्वानों ने रासो काव्य में प्रयुक्त शताधिक छंदों को देखकर उनकी उत्पत्ति छंद विविधता से देखने की कोशिश की है। उपरोक्त दोनों मतों का परीक्षण करते डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का यह निष्कर्ष है कि रासो काव्य का अंतर छंद विविधता या गीति नृत्य परक रासों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। जैन रास ग्रंथों को वीरता परक रासो ग्रंथों दोनों में से एक से अधिक छंद देखे जा सकते हैं। वस्तुतः रास व रासो में कोई भी अंतर नहीं है। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी जी रासो शब्द व्युत्पत्ति राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से मानते हैं। नरोत्तम स्वामी किसे मानते हैं? रसिक शब्द से मानते रासो, जिसका अर्थ कथावाचक होता है। और वे रासो का विकास क्रम निम्न प्रकार मानते हैं कि रासो का रसिक बना, रसिक से रासो बना और फिर रासो से रासो बना। तो नरोत्तम स्वामी किससे मानते? रासो शब्द उत्पत्ति रसिक शब्द से मानते हैं। रासो शब्द के संदर्भ में आचार्य प्रसाद द्विवेदी की मान्यता अंशतः वैज्ञानिक लगती है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द उत्पत्ति रासक शब्द से रासो शब्द उत्पत्ति मानी है और द्विवेदी जी कहा कि कोई भी मत वैज्ञानिक नहीं दिखा देता, केवल महावीर प्रसाद द्विवेदी छोड़कर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रस शब्द से रासो से निष्पन्न माना। चंद पर्याय के द्वारा पृथ्वी रासो द्वारा रासो उत्पत्ति का प्रमाण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तर्क का आधार है। चंद पर्याय भी रासो या रासो शब्द रसों से उत्पन्न मानते हैं, ठीक है। तो आचार्य रासक से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रस से मानी है। नरोत्तम स्वामी ने रसिक शब्द से मानी है। रसायन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। राजस्व से गार्स दत्तासी मानते। प्रमुख रासो ग्रंथ। रासो काव्य परंपरा के प्रमुख रासो ग्रंथ देखो विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, कुमार रासो, हम्मीन रासो, बुद्धि रासो। अब देखो विशलदेव रासो रचनाकार कौन है? नरपति नाल है। रचना 1515। इसका समय तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 1515 में था। ये हिंदी के आदिकाल की श्रेष्ठ काव्य करती है। इसमें भोज परमार के पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा विशलदेव तृतीय के विवाह, यानी कि भोज राजा था, भोज परमार राजा, उनकी पुत्री नाम था राजमती और अजमेर के जो चौहान राजा विशलदेव रासो था उसके विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई। राजमती की बातों से रुष्ट होकर के स्वाभिमानी राजा उड़ीसा चले जाते हैं और 12 वर्ष तक राजमती की उसके विरह में दुखी रहती है और वह राजभवन की दीवारों कोष्ठी वन में रहने की कामना करती है और सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि को सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है।
बिसल रासों में 125 छंदों की प्रेम प्रक रचना है। इसमें 125 छंद में लिखा गया था, जिसमें मेघदूत व संदेश राशक की संदेश परंपरा भी मिलती है। श्रृंगार के सहयोग व वियोग पक्ष के अतिरिक्त मार्मिक चित्र कवि ने प्रस्तुत किया है। कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्रों को भाव चित्रणों में सौंदर्य दिया है। 12 मासों तक ऋतुओं के प्राकृतिक चित्र संयोग और वियोग में उद्दीपन का कार्य करते हैं। खुमान रासो रचयिता कौन है? दलपति विजय नामक कवि। खुमान के दलपति विजय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रचना काल का समय 9वीं शताब्दी है, क्योंकि इसमें 9वीं सदी के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण है। राजस्थान के कृत संग्रहकार ने इसको 17वीं शताब्दी रचना बताया, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता, परंतु यह सत्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि इसका रचना काल 9वीं शताब्दी है। आरंभिक हिंदी के प्रयोग से इसी तथ्य प्रमाण मिलते और इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति पुनः संग्रहालय में उपलब्ध है। इस ग्रंथ की रचना 5000 छंदों में की गई। राजाओं के युद्धों के एवं विवाहों के सरल वर्णन से काव्य के भावभूमि का विस्तार हुआ है। वस्तु तो वर्णन के अंतर्गत नायिका वेद एवं षड ऋतु वर्णन भी मिलता है। राजाओं की प्रशंसा काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य है। काव्य वीर रस एवं श्रृंगार रस की धारा से ओतप्रोत है। वस्तुतः वर्णनों में पर्याप्त रमणीयता है। दोहा, सबई आदि छंद प्रीत हुए। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। काव्यात्मक सरस वर्णन का उदाहरण देखो कि पीऊ चित्तौड़ ने आवहूँ सावन पहली तीज अर जोवे बाट बिरने खिण खिण अगव खीज संदेशो पिन साहिबा पांचों प्रिय न दे अर पंची दाल्या पिंजर छूटे रो संदेश। परमाल रासो रचयिता कौन है? जगनिक थे। जगनिक महोबा के राजा परमार देव के आश्रय थे। परमार देव महोबा के राजा था। परमार उसके आश्रय में रहते थे जगनिक। इसने आला उदल के से 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन किया गया। इस आधार पर इसका रचना काल 13वीं शताब्दी माना जाता है। यह वीर रस प्रधान सर्वश्रेष्ठ रचना है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में गाए जाते हैं। श्रोताओं का हृदय वीर रस से भर जाता है। सर्वप्रथम चार्ल्स एलियट ने इसका प्रकाशन आला का नाम से कराया था, जिसके आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो पाठ कर निर्धारित कर उसे नागरिक प्रचार सभा में प्रकाशित करवा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके अर्ध प्रमाणिकता को स्वीकार करते और पृथ्वीराज रासो की भांति इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद बरदाय ने की थी। इस ग्रंथ का वर्णन विषय पृथ्वीराज की वीर गाथा को वर्णन करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुसार पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चंद बरदाय पृथ्वीराज का मित्र दरबारी कवि था। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा संस्करण वह जिसका प्रकाशन नागरिक प्रचार सभा काशी से हुआ था। उस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। चौथा संस्करण सबसे छोटा, जिसमें केवल 1300 छंद है। इसके कारण इस ग्रंथ को छंदों का अजायब पर कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो को पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक चरित्र काव्य होने पर ऐतिहासिक तथ्यों से प्रेरित है और रासो प्रमाणिकता तो संदिग्ध है, परंतु उसका काव्य सौंदर्य अक्षुण है। इसमें वीर एवं श्रृंगार का सुंदर प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है। इसके वृहत संस्करण 69 सर्ग है। हिंदी का पहला महाकाव्य है। विजयपाल रासो एवं मीर रासो अपभ्रंश रचना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक विवादित रचना रही है। पृथ्वीराज के सभी सामंतों से मंत्रणा कर गौरी से युद्ध की घोषणा कर दी थी और चंद पुंडी ने अपनी सेना में लाहौर में गौरी की सेना को रोकने के लिए सावधान कर दिया। गौरी ने चिनाब नदी को पार किया और उसका मुकाबला चंद पुंडोर से हुआ। चंद पुंडोर ने अपने 5 वीरों के मरते गौरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तभी चौहानों के दूतों ने उसे बताया कि तातार मारूफ का गौरी का प्रधान सेनापति लाहौर से केवल 5 कोस की दूरी पर है। यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान क्रोध आ गया और पृथ्वीराज ने गौरी की सेना पर आक्रमण कर दिया। नगाड़ों के बजते हाथियों की घंटे घनघना गई और चौहानों की सेना ने लोहे के बाणों को देखकर गौरी की सेना घबरा गई। दोनों ओर से सेनाएं भिड़ गई। चौहान पक्ष के साथ साथ गौरी पक्ष के भी अनेक वीर योद्धा मारे गए और रावर, संबर सोलंकी, माधव राय, गौरव गोविंद, पतंग जयसिंह, चंद पुंडीर, कुरम आउट, लखन लोहान आदि बहुत से वीर मारे गए। 4 दिन तक युद्ध चलता रहा। चौथे दिन चौहानों के एक योद्धा गुज्जर रघुवंशी राम ने गौरी को पकड़ लिया और सुल्तान गौरी को हाथी पर बांधकर दिल्ली ले गया। वह 1 माह और 3 दिन तक पृथ्वीराज की उम्र कैद में रहा। साबुद्दीन ने अमीरों ने पृथ्वीराज से गौरी को छोड़ने की विनती की और दंड स्वरूप 9000 घोड़े, 700 इराकी घोड़े, 8 सफ़ेद हाथी, 20 ढले हुए ढाले, गज मुक्ता और अनेक माणिक दी। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने गौरी से संधि कर ली और पहिना उड़ाकर उसके घर भेज दिया। यही रेवा तट की सर्ग में कथा समाप्त हो जाती है।
रेवा तट के काव्य की जो विशेषता है इसका अध्ययन अब कल करते हैं। थैंक यू दोस्तों, जान चलेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।